ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिङन्ते अदादिगणः कक्षा संख्या षट्पंचाशत्तमी 56वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ धातुओं के रूप कराए थे। एक थी हमारी ला आदाने दाप लवने पारक्षणे और ख्या कथने। ये धातुओं के रूप हमने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज हमारी इससे आगे धातु आ रही है कि विद ज्ञाने। चलिए विद ज्ञाने यानी जानना अर्थ में। ठीक है, चलिएगा। ये कैसी धातु है? हमारी अदादिगण की है, परंतु अदादिगण की होने के बावजूद भी इसमें सबसे पहले हमें एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा। जब हम लट लकार के रूप चलाने लगेंगे तो एक सूत्र है। सबसे पहले वो सूत्र यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने दिया है 558 और 68 568। क्या सूत्र है? सूत्र है विदो लटो वाह। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 83वें नंबर का सूत्र है, 83 नंबर का। चलिए, इसका अर्थ बहुत सरल है। इसमें ऊपर से क्या है? परस्मई पदानाम अनल अतुष से ऊपर से परस्मई पदानाम और अनलादि की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। तो ये हमारा जो ये सूत्र है विदो लटो वाह, ये तो इसमें ऊपर से जो परस्मई पदानाम अनल अतुष सूत्र है उसमें से उसी की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, लट इसमें पढ़ा हुआ है। अब इसका अर्थ है वेतेर लटः परस्मई पदानाम अनलादयो वास्युः। वेते का अर्थ है विद धातु से उत्तर जो लट है। लट, उस लट के स्थान में जो परस्मई पद के प्रत्यय होंगे। परस्मई पद का मतलब हो गया नौ प्रत्यय तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस। उस विद धातु से उत्तर जो लट लकार के स्थान में परस्मई पद संज्ञक जो 9 प्रत्यय आएंगे उनके स्थान में अणलादय, अणलादि जो 9 आदेश हैं, अणल अतुस उस
ठीक है। थल, अथुस, अण, अ और अणल, व, म, ये आदेश है यथाक्रम। तो अणलादि जो आदेश है वो विकल्प करके हो जाएंगे, अर्थात एक बार तो तिप रह जाएगा, एक बार तिप के स्थान में आदेश हो जाएगा, एक बार तस रह जाएगा, एक बार तस के स्थान में आदेश हो जाएगा। तो इसका मतलब दो दो रूप बने। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये आदेश है हमारे वो ये अणल, अतुस, उस, थल और अथुस, आ, अणल, व, म क्रमशः तिप तस जी के स्थान में होते हैं। तो जो लिट लकार के प्रत्यय, मानिए लिट में जैसे हम रूप बना रहे लिट में हो रहे वही है। तो अब देखिए पहले ये दिखा रहा है उसी का जिसका आदेश का, पर ध्यान रखेंगे ये लट लकार ही है, लकार लट ही रहेगा। आदेश तो वो हो जाएंगे जो लिट लकार में करते हैं, परंतु लिट नहीं आएगा, लिट का अर्थ नहीं बनेगा, वो लिट का कोई काम नहीं होगा उसको। हाँ, नहीं तो आप कहें कि ये आदेश हो गए तो लिट का कार्य, लिट का द्वित्व आदि कोई कार्य नहीं होगा, केवल और केवल वो आदेश हो रहे हैं बस। समान अर्थ रहेगा, जब आदेश होगा तब भी वही अर्थ होगा, जब नहीं होगा तब भी वही अर्थ होगा। ठीक, तो इसलिए क्या वेद, अब क्या बने, जैसे मानिए विद धातु है ये हमारी, ये लट आ गया, यहाँ शप आ गया, कर्तरी शप, शप का क्या हो गया, आदि प्रवृत्तिभ्यः शप से शप का लुक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लट के स्थान में सब कुछ करके तिप आ गया, तिप का ही बच गया। अब इसको इस सूत्र ने क्या कर दिया, आदेश कर दिए, तो इसको क्रम में क्या आएगा, तिप के स्थान में अणल आदेश आ गया। ठीक है, अणल आदेश आ गया और ये विद, यहाँ वृद्धि तो प्राप्त नहीं होगी वैसे भी, इसके अणा की संज्ञा, ला की संज्ञा तो आ बचेगा। अब यहाँ पर ये तो सार्वधातुक तो है ही, ये भी दिनांक आर्धातुक नहीं है, सार्वधातुक ही है। अब पुगंत लघु पदस्य जैसे क्या हो जाएगा, इसको गुण हो जाएगा यहाँ उपधा लघु लघु उपधा को, तो वेद अवेद। जब आदेश नहीं होगा तब ये बनाएगा वेत्ती। पहले इसका देख लेते हैं आदेश वाले। ठीक है, अब वेद, ये तस के स्थान में अतुस आदेश हो गया, तो अतुस तो क्या है, सार्वधातु कंपित के गितवत है, तो किंगिति जैसे, तो उसके स्थान में अतुस है वो भी गितवत होगा। तो वेदतुहु, वेदुहु उसका हो गया, वेद था। अब यहाँ पर थल हो गया है, तो ये मत सोचिएगा ईट आगम प्राप्त होगा, ना ना ना, ये सार्वधातुक है, आर्धातुक नहीं है, सार्वधातुक है, यहाँ कोई ईट बिट प्राप्त नहीं होगा। तो वेद था यहाँ गुण हो गया, और द को खरीचा से ता हो गया, वेदथुहु, और यहाँ पर ये आदेश हो गया, था को क्या आदेश हो गया, अ, तो क्या हो गया वेद, और वो सार्वधातुक कंपित से गितवत है ही, वेद, ये उत्तम पुरुष का आ गया, गुण हो जाएगा, यहाँ अणल आदेश हो गया इसको, वहां पर भी अणल आदेश होता है प्रथम पुरुष में, यहाँ पर भी अणल आदेश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई अणल उत्तमोवाद से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई वृद्धि आदि कुछ प्राप्त नहीं है, अणल उत्तमोवाद यहाँ पर नहीं लगे, यहाँ पर तो अणल को यहाँ गुण ही होगा बस, केवल वृद्धि आदि कुछ नहीं करना। ठीक है, अब विकल्प से इसको गणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर विद्वा या वस को व हो गया, विद्वा विद्मा, पक्ष में जब नहीं होगा तो ये होना वेत्ती वित्ता विदंती, इसमें कुछ भी नहीं है, गुण हो जाएगा, ये विद है और ये शप आया और ये तिप, शप का लुक हो गया, यहाँ इसको माने गुण हो गया, फिर कुछ और प्राप्त नहीं, खरीचा सिद्धा होता हो गया, वेत्ती यहाँ गुण नहीं होगा, विदा वित्ता विदंती, जो अंता लग कर विदंती, ऐसी वेत्सी, वेत्सी, वेद वेत्थ, वेदमी, वेद नहीं, दोबारा मैं बोलता हूँ, वेत्ति वित्तः विदंती, वेत्थि वित्थः वित्थ, वेदमी
विद्वह विद्मः, ठीक है, यहाँ तो विसर्ग रहेगा। चलिएगा, ये हो गया लट लकार के। तो लट लकार के दो रूप बनते विद धातु के, अर्थ दोनों का समान होता है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं। अब आ जाइएगा लिट लकार में। लिट लकार में क्या करना है, लिट लकार में ये सूत्र लगता है हमारा। इसमें क्या है, विकल्प से आम प्रत्यांत का भी रूप बनता है, जो पहले हमने बना चुके हैं, ठीक है, अब कोई कठिनाई नहीं होगी आप। ये सूत्र है 569, 569 उषा वेद जागृभ्योन्य तरस्याम, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 38वां सूत्र, 38 नंबर का। ठीक है, चलिएगा, इसका अर्थ है एभ्यो अर्थात उषविद जागृभ्यो लिटि आम वा स्यात्, इन धातुओं से उष धातु और विद धातु जागृ, इनसे उत्तर लिट के परे रहते विकल्प से आम प्रत्यय होता, आम वा स्यात्, आम प्रत्यय विकल्प से हो जाता। तो क्या होगा, और कहते हैं विदेरदंतत्व प्रतिज्ञानात् आमी न गुणा। ये कहते हैं कि जब आम प्रत्यय होता है उसमें क्या होता है, साथ में यहाँ विद धातु को अदंतत्व की प्रतिज्ञा भी की गई है कि विद धातु यहाँ पर इसको अकारांतत्व निपातन से होगा। विद जैसे वहां पर गुण हो गया था, तो अब ये विद का इत संज्ञा यहाँ पर इसमें कहते हैं ये अ और जोड़ करके यहाँ पर आम प्रत्यय होगा वास्तव में। इस सूत्र से ही यहाँ पर अकारांत की प्रतिज्ञा भी करी है कि ह्रस्व अकारांत विद धातु को बना करके उससे फिर लिट के पैरते विकल्प से आम प्रत्यय करना है। तो ये विद हो गया और ये लिट लकार आपका लिट, ठीक है जी। तो अब वही कहा आम, अब आम परे है तो यहाँ पर क्या है, अतो लोपा से इसका लोप होगा, क्या आकार का इत संज्ञा नहीं होगी, अब अतो लोपा से लोप होगा। अतो लोपा से जब लोप होगा तो हमें क्या मिलेगा, विद और ये आम, ठीक है। तो कहते हैं अब यहाँ पर पुगंत लघु पद से जैसे इसको मान करके गुण प्राप्त होता है, तो गुण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको गुण करने चलेंगे तो क्या, अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से, अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से ये जो आकार है वो स्थानीयत हो जाएगा, तो उपधा में द मिलेगा, ई नहीं मिलेगा, तो गुण प्राप्त ही नहीं होगा। वही का विदेहे अदंतत्व प्रतिज्ञानात् आमी न गुणः, आम के परिवर्ते गुण नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी जगह तो गुण हो जाएगा, जब आम नहीं होगा, आम के साथ में ही अकारांतत्व इसको निपातित किया गया है, तो अब आम प्रत्यय हो जाएगा, आमा से इसका लुक हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, वेदाम। ध्यान रखेंगे, सारी प्रक्रिया आपको वही दोहरानी है, अब पूरी दोबारा नहीं बताऊंगा ये, फिर ये विदाम बन गया आपका, ठीक है। क्रंचानुप्रयुज्यते लिटि, क्रंचानुप्रयुज्यते लिटि से पूरा क्रिय का अनुस्को वो करके, क्रिय प्रत्यार का क्री का ले आएंगे पहले, फिर भू का ले आएंगे, का ले आएंगे, तो क्री और ये लिट का भी अनुकरण भी हो जाएगा इसमें साथ में। तो ये सब कुछ करके यहाँ पर उसकी स्वादि उत्पत्ति आदि करके और फिर इसकी कृण्मय जनता आदि से जो हमने मित्र वो अव्यय संज्ञा अव्यय आप पास लुक कर दिया था, और तिवादी उत्पत्ति करके लिट करके तो क्या बन जाएगा, चकार, और ये आम का ये मोनुस्वारा से मोनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण, वापदांत से विकल्प से इसको परसवर्ण हो जाएगा। तो ये तो चकार चक्रतु चक्रु जैसे हमने पूरे वैसे जोड़ते जाएंगे, जैसे चक्र धातु का जो रूप बनना था वो जोड़ते जाएंगे, तो ये बनेगा विधान चकार, ठीक है। अब मैं उच्चारण करता हूं, विदान चकार विदान चक्रतु विदान चक्रु विदान चकर्थ
यहां पर इट आगम नहीं होगा, ठीक है। क्या है वहां पर, क्री श्री भ्री वहां पर निषेध किया हुआ है। वेदान चकर्थ, ठीक है, कहीं हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। वेदान चकर्थ, वेदान चकर्थ, वेदान चक्रथु, वेदान चक्र और वेदान चकार, वेदान चकर, अणल उत्तम वासे यहाँ विकल्प से अनुत्पत्त हो जाएगा। तो वेदान चकार, वेदान चकर, वेदान चक्रीव, वेदान चक्री म, ठीक है। फिर दोबारा एक बार बोल देता हूं, वेदान चकार, वेदान चक्रतु, वेदान चक्रुः, वेदान चकर्थ, वेदान चक्रतु, वेदान चक्र, वेदान चकार, वेदान चकर, वेदान चक्रीव, वेदान चक्री म। अब इसी प्रकार से आप भूखा कर लीजिएगा, इसमें भूखा अनुप्रयोग, तो क्या बन जाएगा, वेदाम बभूव, वेदाम बभूवतुः, वेदाम बभूवुः, वेदाम बभूविथ, वेदाम बभू, वेदाम माव, वेदाम बभूवथुः, वेदाम बभूव, वेदाम बभूव, वेदाम बभूविव, वेदाम बभूविम। जैसे पहले हमने भू का बनाया वो जुड़ जाएगा इसमें। अब आस का, ठीक है, विदाम और आस, तो विदामास इसका बनेगा, तो विदामास, विदामासतुः, विदामासुः, विदामासिथ, विदामासतुः, विदामास, विदामास, विदामासीव, विदामासीम, ठीक है। तो ये तो आम पक्ष के बन गए। जब आम नहीं होगा तो फिर वही प्रक्रिया है, विवेद, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, वेद, अब यहां पर ये आकी संज्ञा हो जाएगी पहली, वो यहां पर अकारंत नहीं है, और ये अणल आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको द्वित्व आदि हो जाए, द्वित्व हो जाए वी, ठीक है, हलादि शेषा, और यहां पर पुगंत लघु पद से गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विवेद। तो अब विवेद, विविदतुः, विविदुः, फिर विवेदिथ, विवेदिथ, विवेदत, विवेदिथ, विविदथुः, विविदुः, विविद, विवेद, विविदेव, विविदिम। यहां पर कितना गुण नहीं होगा, बाकी तीनों में गुण हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बोलता हूं, विवेदा, विविदतुः, विविदुः, विवेदिथ, विविदथुः, विविद, विवेद, विविदिव, विविदिम। ये हो गया आपका। चलिए अब आइएगा लुट लकार। लुट लकार में सेठ धातु है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेदिता, वेदितारौ, वेदितारः, वेदितासि, वेदितास्थः, वेदितास्थ, वेदितास्मि, वेदितास्वः, वेदितास्मः। ऐसे ही वेदिष्यति, लिट लगा, वेदिष्यति, वेदिष्यतः, वेदिष्यन्ति, वेदिष्यसि, वेदिष्यथः, वेदिष्यथ, वेदिष्यामि, वेदिष्यावः, वेदिष्यामः। ये हो गया लिट लकार। अब लिट के बाद आता है हमारा लोट लकार। लोट लकार में भी इसके क्या है, दो रूप बन जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। यहां पर एक सूत्र है 570वां, वेदांग कुर्वन्त्यन्यतरस्याम, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 41वां सूत्र है, 41। वेदांग कुर्वन्त्यन्यतरस्याम, इसमें क्या है, वेदांग कुर्वन्तु इति अन्यतरस्याम, इस प्रकार से तीन पद हैं, वेदांग कुर्वन्तु इति अन्यतरस्याम। आइएगा क्या कहते हैं, ये कहते हैं वेतिर लोटी आम गुणा भावो लोटो लुक लोडंत का लोडंत करोत
करोति इति करोत्यनुप्रयोगश्च वा निपात्यते पुरुष वचने न विवक्षिते। कहते हैं विद धातु को लोट लकार के परे रहते भी, अच्छा इसका तो एक ही बनेगा, दो नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। हाँ विकल्प दो बनेंगे। आम के लोट के परे रहते भी आम प्रत्यय और गुण का अभाव, ठीक है, आम प्रत्यय और यहाँ गुण का अभाव, माने गुण प्राप्त होगा, आम को मान करके तो गुण का अभाव कर दिया, यहाँ अदंत तत्व का निपातन नहीं किया, यहाँ अभाव मान लिया, और गुण का अभाव। लोटो लुक, और कहते हैं लोट है जो लोट प्रत्यय, उसका लुक कर देंगे, जैसे वहां पर लिट का लुक करते हैं आमा से, यहाँ पर लोट का लुक करेंगे इसी से। और लोडंत करोति, फिर क्या करेंगे, जो विद धातु आम प्रत्यंत बनेगी और लोट का लुक कर देंगे, फिर कहते हैं उससे क्री धातु डुक्रीकरण है, उस धातु का लोट लकार के रूप का पीछे से अनुकरण करेंगे, पीछे जोड़ करके उसका प्रयोग करेंगे। लोडंत करोति, करोति में लोडंत लकार किसका, क्री धातु का, करोति में क्री धातु का अनुप्रयोगश्च माने पीछे उसके साथ में अनुप्रयोग करेंगे। कैसे, विकल्प से, ठीक है, विकल्प से होगा, माने पक्ष में एक बार आम नहीं होगा, सामान्य रूप बनेगा। और क्या कहते हैं, जो यहाँ विदांग कुर्वन्तु ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, विदांग कुर्वन्तु, ये तो कहते हैं यहां पर ये कुर्वन्तु है, ये वास्तव में पुरुष वचने न विवक्षिते, इसमें ये जो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दिखाया है, इसको ये मुख्य नहीं है, ये तो मात्र सामान्य है। यहां पर क्या है, सभी वचनों में सभी पुरुषों में इस क्रिया का अनुप्रयोग करना है। कोई सोचे कि यहाँ कुर्वन्तु माने प्रथम पुरुष एक में बहुवचन का ही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है, ये तो सामान्य है। पुरुष वचने न विवक्षिते, यहाँ पर सूत्र में पढ़ा हुआ पुरुष वचन की यहाँ विवक्षा नहीं है, यहाँ तो सभी तीनों पुरुष आएंगे, तीनों वचन आएंगे, ठीक है। तो अब क्या रूप बनेगा वास्तव में, क्री धातु का रूप, ये आगे बता देंगे आपको, ठीक है, क्री धातु के रूप में क्या क्या विशेष होता है, ठीक है। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी स्थिति ये हो जाएगी, ये ऊपर वाले सूत्र ने क्या कर दिया, निपातन से विद गुण का, और ये आम प्रत्यय, ठीक है, और ये जो लोट लकार आएगा, लोट का लुक कर देंगे इसी से, ठीक है, और यहाँ गुण का अभाव कर देंगे, और फिर क्या, क्री धातु का यहाँ अनुप्रयोग होगा, डुक्रिय का, क्रिय का केवल, यहाँ पूरा क्रिय प्रत्यय भू का नहीं होगा, यहाँ केवल क्रिय का करेंगे, ठीक है। तो अब क्रिय का लोट का प्रयोग करेंगे, तो अब ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, वेदाम क्री, ऐसा बन जाएगा, ये वेदाम और ये क्री, ठीक है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम ये वेद आम आ गया, यहाँ पर सु आ जाएगा, जो कोई आर धातु का सु आ जाएगा, तो उसको कर्ण में जनता अव्यय आपके पास लुक हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था वैसे, वो तो सारी प्रक्रिया वैसे हो जाएगी। अब यहाँ केवल क्रिया का प्रयोग करेंगे, वो लोट का करेंगे। अब क्या होगा, लोट का मतलब हो गया, लोट लकार आ जाएगा दोबारा इसी सूत्र से, इसी से ही लोट लकार आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर क्री लोट आ गया, लोट में हम क्या लाएंगे, प्रथम पुरुष का पहले एक वचन का लाएंगे, क्या आ जाएगा, टिप, टिप का तिवचा, ये तनादि गण की धातु है, क्या है, तनादि, इसलिए क्या तनादि गण की भी है, पर इसके लिए सूत्र अलग से पड़ा हुआ है। 571 तनादि क्रियभ्या 3-1-79, ये कहता है तनादे क्रियश्च उह प्रत्यय स्यात्,
तनादि गण की धातुओं से और क्रिय धातु, वास्तव में वैसे ये क्रिय धातु तनादि गण में ही है, फिर भी यहाँ पर अलग पड़ी हुई है। इसका कोई कारण है, का कारण वैसे आपको समझ में अभी नहीं आएगा। इसका ये कारण है, वास्तव में बता देता हूं, मोटा मोटा समझ में आया तो, कि यहाँ पर तनादि गण में क्रिय धातु थी, फिर भी अलग पड़ा है। महर्षि पाणिनि ने वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि तनादि गण को लेकर के कोई सभी कार्य क्रिय धातु को नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर तनादि गण के कार्य क्रिय धातु को नहीं होते हैं, ये बताना चाह रहे हैं, इसलिए अलग पड़ा हुआ है। तो क्रिय धातु से उत्तर क्या कहते हैं, सार धातु प्रत्यय के परे रहते उ विकर्ण होता है। क्या प्राप्त था, कहते हैं शपो अपवाद, कर्तरी शप से जो शप प्राप्त था उसका ये अपवाद है। क्या है, कर्तरी शप से जो शप था उसका अपवाद है ये। तो कहते हैं फिर क्या बन जाए, यहां पर उ आ गया, ये उ आ गया। अब गुणऊ, क्या है, गुणऊ, गुणऊ द्विवचन में क्यों, दो गुण में है यहाँ पे, एक तो उ को मान करके इसको गुण हो जाएगा कर, ठीक है, और तिप को मान करके इसको गुण हो जाएगा ओ, इसलिए कहा गुणऊ, दोनों जगह गुण कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया हमारा, और यहां पर क्या है, इस ई को ए रूहू, लोट लकार में जो लगा था ए रूहू, ए रूह से क्या हो गया इसको, अच्छा पहले इसको टित आत्मनि पदान तेरे से एक तो हो जाएगा, ते हो जाएगा, नहीं ये टित आत्मनि पदान तेरे नहीं लगेगा, क्षमा कीजिएगा, वो तो आत्मनि पद का नहीं, प्रश्न पद का है। यहाँ क्या लगेगा, ए रूहू, ए रूहू माने ई को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, तू बन जाएगा, टित आत्मनि पदान तेरे नहीं लगेगा जी, ठीक है। तो वो हो गया। तो अब यहां पर करोतु ऐसा बन गया, ये वेदाम, वेदाम और ये क रोतु, मौनुस्वार से अनुस्वार हो गया, और अब फिर वापदांत से विकल्प से इसको परसवर्ण हो जाएगा, तो इया हो गया, ये क्या हो गया, इया, ठीक है, ये इया हो गया, पक्ष में एक बार अनुस्वार भी रह जाएगा वापदांत से। तो ऐसे बनेगा वेदांकरोतु, अच्छा ये इया नहीं होगा, अच्छा नहीं ना, ये क है तो का परसवर्ण होगा न, वेदांकरोतु, ठीक है। चलिएगा ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या करना है, वास्तव में क्री धातु का जो लोट लकार रूप बनता है उसका प्रयोग करते जाना, आइएगा। अब इसके लिए मुख्य रूप से बस एक सूत्र और लगेगा, ये और कुछ नहीं है विशेष। अब हमारी आगे स्थिति, ये वेदांग, और हम पूरा ये कर लें वेदांग क्री, और ये यहां पर क्या आ जाएगा, तस, और ये उ, ठीक है। तस को क्या हो जाएगा, लोट, लोटो लंगवत से तस थस पाम तांतन तामा से इसको क्या हो जाएगा, ताम, ताम हो गया। और ये तो गित है इसलिए इसको गुण नहीं होगा, और इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा, सारधातु कारधातु की वजह से गुण हो जाएगा, कर बन गया ये कर उ तस, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा 572, अत उत सार्व धातु के, ठीक है, छठवें अध्याय के चौथे पाद का 110वां सूत्र है, उ प्रत्ययांत क्रियोत उत सार्व धातु के किंगति, कहते हैं उ प्रत्ययांत जो क्रिय धातु, उ प्रत्ययांत अंग ले लें, उ प्रत्ययांत क्रिय अंग में जो क्रिय का आकार, क्रिय के स्थान गुण होकर के आकार आ जाएगा, उस आकार को उत उत होता है, उ होता है सार धातु कित प्रत्यय। अब देखिएगा ये क्या है, ताम, ये क्या है, सार धातु का है, और गित है सार धातु कंपित से, और ये उकारांत अंग है, क्रिय उकारांत है, यहाँ ऊ तक आ जाएगा, और इसमें जो गुण होकर के अ बना है इसको क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, बस आता है आ लिखा हुआ रस होकर, तो क्या कु
र और ऊ जुड़ जाए, कुरुताम। और विदांग यहां पर जोड़ देंगे इसको, विदांग, विदांग कुरुताम। ठीक। तो अच्छा, और जब इसको तस नहीं था, जो तस है उसको क्या होगा, तो ही उस्ता तातंग से क्या हो जाएगा इसको। अच्छा, एक और पहले बनेगा, पहले वो छूट गया, एक तातंग का और बनना था, विदांग कुरतात यहां बनेगा। ये तो इसका तस का हो गया, यहां पर ये एक रूप और बनाना था हमको ती का, इसको बना देता हूं मैं। यहां पर क्या है, इन्होंने ये दिखाया है विदांग कुरतात, तो यहां पर भी जो तिप का है, ये तिप पक्ष में भी जब तिप को क्या हो जाएगा तातंग, तो ही होता, ती को तू होगा, और तू को क्या हो जाएगा तातंग विकल्प से। जब तातंग हो जाएगा गित हो जाएगा, तो इस ये गित मान करके यहाँ पर गुण नहीं होगा, वो इसको ऊ को गुण नहीं होगा, तो क्या बनेगा विदांग कुरुतात। सीधी बात है इसमें, तो यहां पर विदांग कुरुतात बनेगा, पहले वाला रूप क्या बनेगा इसी का, विदांग करोतु, और फिर तातंग पक्ष में क्या बनेगा विदांग कुरुतात, क्योंकि यहां तो ये गित मिल गया। फिर आगे तस्का मैंने बनाई दिया विदांग कुरुतात, विदांग कुर्वंतु, ये तो सामान्य। ठीक है, यहां पर तो सब कुछ कार हो जाएगा, एको इणची लग जाएगा यहां पर, क्या ऊ को एको इणची लग करके, यहाँ एको इणची लग जाएगा ऊ को, तो वह हो जाएगा वेदांग कुरु। ठीक है, क्या वेदांग कुरु, तो यहां पर कुरु कुरु है ये यहां पर, तो इसके उत्तर क्या हो जाएगा, जो हमारा एक सूत्र था वहां पर, ए यहां पर 6वें अध्याय के चौथे पाद में ये था, यहां पर जो ही आएगा ही, यहां पर क्या हमारी स्थिति हो जाएगी, ये वेदांग को, और ये कुरु सारा हो जाएगा, और ये ही। ठीक है, ही एक बार तो ही को तातंग हो जाएगा, है तो योस, तो योस तातंग से क्या हो जाएगा, एक बार तो ही को तातंग हो जाएगा, तो ऐसा रूप बन जाएगा वेदांग कुरुतात। ठीक है सारे, और इस ही को मान करके यहाँ पर क्या हुआ है, ये अत उत सार धातु को लग गया है, क्योंकि अपित हो गया इसलिए नितवत हो गया। अब यहाँ पर ही का क्या, हमने आपको एक पीछे सूत्र पढ़ाया था, ये यहाँ पर आया था हमारा 503 नंबर का सूत्र है, हो सकता है आपके 502 नंबर का हो। तो उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात श्रु धातु के रूप चलाए थे वहां पर, तो उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात सूत्र संख्या है ये हमारी, आप लिख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूं आपको। 503 है मेरे में, अपने लघु सिद्धांत को हमने देखे 503 नंबर सूत्र, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, ये क्या कर देगा, इससे उत्तर ही का लुक कर देगा, असंयोग पूर्वात प्रत्ययो तो हेर लुक, माने प्रत्यय का उकार, और वो कैसा होना चाहिए, संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए, तो उससे उत्तर ही का लुक हो गया। ठीक है, तो लुक हो गया तो क्या बन गया विदांग कुरु, ध्यान रखेंगे। फिर विदांग विदांग कुरु और विदांग कुरुतम, विदांग कुरुता ऐसे बन जाएंगे, जो को वहां पर थस को तस और थ को ता आदेश हो जाएगा, तस थस ताम तान तन तामा से। ठीक है, और फिर विदांग करवाणी, ठीक, विदांग करवाणी, ये क्या इसमें कैसे बनेगा, इसको बता देता हूं मैं आपको। ये
वेदांग, ऐसा हम पूरा कर लेंगे, वेदांग, और ये री हो गया, और ये ऊ हो गया, और यहां पर क्या आ गया, मिप, और आड़ुतमस्य पिच से इसको आठ हो गया, ठीक है, और मेरनी से इसको क्या हो गया, नी हो गया, ठीक है, मेरनी से नी हो गया। अब देखिए इसको मान करके इसको तो गुण हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कर हो गया, और ये भी क्या है, तीनों में मिप वस्त मस्त तीनों को आठ हो जाएगा और पित हो जाएंगे, इसलिए यहां पर इन तीनों के परिवर्तित गुण हो जाएगा, तो यहां पर भी इसको गुण हो जाएगा ये ओ। अब आगे आनी है, तो आनी, तो अब आदेश हो जाएगा, तो अब तो कारवाणी, और अटक पीछे क्या हो जाएगा, कारवाणी, तो वेदांग कारवाणी, वेदांग कारवाव, ठीक है, क्या वहां कर क्या बनेगा, वेदांग करवाव, ठीक है, आठ आगम हो जाएगा और इस सकार का लोप हो जाएगा, ठीक है, तो कर वाव का और विदांग कर वाम, ऐसा हो जाएगा। अब एक एक यहाँ पर शंका आपको हो सकती है, जो हमारे प्रौढ़ पाठक हैं, जो हमारे सभी प्रकार के पाठक हैं, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये आगे आएगा, हम जब क्री धातु को रूप चलाएंगे तब आएगा। यहां पर हमने बनाया था विदांग कुर्वन्तु, ठीक है, यहां पर क्या होता है, वेदांग, ये है कुर व और अंति, ठीक है, यहां पर क्या है, हाली च, क्या हाली च, हाली च से रेफांत की उपधा एक को दीर्घ प्राप्त होता है। ये कोई हमारे बहुत सारे पाठक शंका उठाए, हालीच एक सूत्र है, ये पढ़ा दिया है आपको हमने, हालीच, हालीच 8वें अध्याय का है वास्तव में, हालीच से हल्के परे रहते रेफांत की उपधा एक को इसको दीर्घ प्राप्त होता है, तो उसका दीर्घ रोकना कैसे, तो वहीं पर एक सूत्र है, लघु सिद्धांत में भी दिया है, आगे चल के हम देखेंगे, एक सूत्र है, न भक्कर छुराम, क्या है, न भक्कर छुराम, कि ना माने भा और कु माने कु माने यही कु है, छुर, इनके उपधा को दीर्घ नहीं होता है, इसलिए यहां पर हलीचा नहीं लगा, न भक्कर छुराम निषेध कर दिया। ये लघु सिद्धांत में आप आगे देख लीजिएगा, 779 679 नंबर का सूत्र है, इसमें मेरी वाली में हो सकता है 7 8 हो आप में, उस सूत्र से यहां पर दीर्घ प्राप्ति का निषेध कर दिया। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, जो कई पाठक ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं, मैंने पहले ही समाधान कर दिया। चलिएगा, ये हो गया। अब चलिएगा, इसको समाप्त करेंगे, सरल ही है, कुछ अधिक नहीं। अब हो गया ये, अब जिस पक्ष में ये बन गया, जिस पक्ष में इसका जिस पक्ष में इसको आम नहीं होगा तब क्या रूप बनेगा, तो उस पक्ष का भी रूप मैं बता देता हूं आपको। विद धातु है,
आम नहीं हुआ, ती आ गया, टप आ गया, यहां पर टप का लुक हो गया, ठीक है। और ए रूह से यहां पर क्या हो गया, ऊ हो गया, तू। और इसको गुण हो गया, क्या हो गया, वे द और तू। जिस पक्ष में इसको तातंग नहीं हुआ तो यहां खरी चलक करके क्या बन गया, दकोता हो जाएगा, वे तू, ठीक है, वे तू। और जिस पक्ष में इसको तातंग हो जाएगा, तातंग हो जाएगा, तब उस पक्ष में इसको गुण नहीं होगा, क्यों, गित हो गया, तो क्या बनेगा, वित्तात। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये दो होता है, क्षमा कीजिएगा, वेतु वित्तात, ये प्रथम पुरुष में। तो वेतु वित्तात, वित्ताम, वेदंतु, क्या बनेगा, वेदंतु। चलिए मैं लिख ही देता हूं उसको आपको। ये द्विवचन में क्या बनेगा, वित्ताम, तो ताम हो जाएगा वित्ताम, और वेदंतु, ठीक है। और जिस पक्ष में तातंग नहीं होगा उसमें सिद्ध का क्या हो जाएगा, वेद। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसको शपा का लुक हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या है, ही। और यहां पर हु, इसको जब तातंग नहीं होगा तब हु झलभ्यो हेरधी, पहले आ गया है, हु झलभ्यो हेरधी, हु और झलंत धातु से उत्तर ही को क्या हो जाएगा, धी हो जाएगा, ठीक। ये अपिता, इसलिए गुण तो होगा नहीं, इसको ऐसे रहेगा, और इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्धि, विद्धि। और जब इसको तातंग हो जाएगा उस पक्ष में, ऐसा ही बनेगा, वित्तात, क्या बनेगा, वित्तात। फिर आगे द्विवचन में मध्यम पुरुष, वित्तम, वित्त, ठीक है। फिर आगे यहां क्या बनेगा, वेदानी, क्या हो जाएगा, यहाँ तो आठ हो गया, आठ होने से गुण हो जाएगा यहाँ पर, तो वेदानी, वेदाव, वेदाम, ठीक है। चलिए, वेदानी, वेदाव, वेदाम, ये हो गया हमारा। अच्छा जी, चलिए आज को समाप्त करूंगा, चाहे लगे 1 घंटा, कोई बात नहीं। अब आते हैं लंग लकार में। लंग लकार में हमारी प्रक्रिया क्या रहेगी, अटका आ रहेगा, और ये विद, और ये शप, और ये तिप। शप का लुक हो गया, इतश्य ती का, ती के ई का लोप हो गया, लव तवचा। इसको मान करके इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, अ, वे, द, और ये त। इसको क्या हो जाएगा, हल ज्ञाव्यो दीर्घा सूत्र से प्रकृतम हल, से इसका हो गया लोप, लोप हो गया। और फिर वावसाने, वावसाने से इसको चरत्व हो जाएगा पक्ष में, तो अवेत, और पक्ष में अवेद, दोनों बन जाएंगे, ठीक है। तो अवेद, अवेद, अब जैसे आगे अवित्ताम है, लोट अलंग में, अवित्ताम, अविदुहु, अविदुहु क्या बनेगा उसमें, अविदुहु, पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या बनेगा, अटका और विद, और यहां पर क्या है, जो ये आएगा, ठीक है।
तो यहां पर एक सूत्र था हमारा, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, क्या ये पीछे पढ़ाया हमने, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ विद धातु उसमें पड़ी हुई है सूत्र में, ये है सिच से उत्तर, विद धातु से उत्तर, झी को जुस हो जाएगा, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च से क्या होगा, इस झी को जुस हो जाएगा, क्या हो गया, जुस, जुस का उस बचेगा, बाकी कोई काम नहीं है, और इसमें जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा अविदुः। क्या बन गया, अविदुः। अब मध्यम पुरुष में एक सूत्र लगेगा, हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, अटका और ये विद, और ये सिप और ये शप का लुक हो जाएगा, और सिप का सी बचेगा, और ये तश्च से इकार का भी लोप हो जाएगा, तो क्या, और ये अटका आ रहेगा, तो अ वि द और ये स, इसको मान करके यहाँ पर पुगंत लघु पद से गुण हो जाएगा, सिप को मान करके, तो अवेद स। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है 573, दश्च। दश्च क्या कहता है, देखिए, धातुर दस्य पदांत धातु के दस्य पदांतस्य, धातु का दकार, और वो कैसा होना चाहिए, पद के अंत में, से अथवा सिप के परे रहते, क्या, अथवा सिप के परे थे, तो उस पदांत दकार को, नहीं ऐसा है, धातु या पदांत, धातु के पदांत दकार को सिप के परे रहते विकल्प से रू होता है। अब यहां पर वास्तव में क्या है, पहले इसको हलज्ञाभ्यो दीर्घ सुत्ति से प्रकृतम हल से इसका क्या कर लेंगे, हलज्ञाभ्यो दीर्घ सुत्ति से प्रकृतम हल से इसके स का लोप हो जाएगा, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम से ये क्या हो जाएगा, पद बन गया, इतना अवेद, धातु का द है, पद के अंत में आ रहा है, और प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम से क्या हो जाएगा, सिप परे भी मिल जाएगा, ठीक है, सिप परे मिल गया प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से, तो इस दकार को विकल्प से रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रू, तो ये क्या बन जाएगा, अ वे, और द को रू कर लिया हमने, रू ऐसा होगा, अनुनासिक संज्ञा, तो र बचेगा, और फिर इसको विराम अवसानम खरवसानी विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, अवेहे, और जिस पक्ष में इसको रू नहीं होगा उस पक्ष में ये द ही रहेगा, और बावसाने से इसको चरत होकर के क्या बन जाएगा, अवेद, वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये दष्ट को ध्यान रखेंगे, धातु का दकार, और वो कैसा होना चाहिए, पदांत, पद के अंत में, और तो उसको सिप के परे रहते, सिप कैसे परे मिलेगा, यहाँ पर प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण से, पद संज्ञा कैसे होगी, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण, ध्यान रखें, तो ये बन गया अवेद। आगे अवित्तम, अवित्त, अवेद, अवेदम है, क्या बने, अवेदम, ऐसा बन जाएगा, अच्छा अवेदम बनेगा ना, गुण हो जाएगा वहां, अवेदम, अविद्व, और अविद्मा, ठीक है, अवेदम, अविद्वा, अविद्मा, या मिप को हम हो गया तो गुण हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, या गुण नहीं होगा। अच्छा चलिएगा, ये हो गया हमारा
ये लंग लकार भी हमने सिद्ध कर दिया आपका। अब आ जाइएगा विदलिंग। विदलिंग तो सरल ही है, विदलिंग में कुछ करना ही नहीं, विद है तो यहाँ से विद्यात, विद्याताम, विद्युः, और विद्याः, विद्यातम, विद्यात, विद्याम, विद्याव, विद्या। आशीलिंग में कुछ नहीं है, सुट रह जाएगा, जहां जहां पद नहीं मिलेगा बीच में रह जाए। विद्यात, विद्यास्ताम, विद्यासुः, विद्याः, विद्यास्तम, विद्यास्त, विद्यासम, विद्यास्व, विद्यास्म। ठीक है। लुंग लकार में अवेदित। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये अट का आगम मानिएगा, ये विद धातु है हमारी, और ये चिली लुंगी, चिले सिच आ गया, और ये तिप का ता आ गया, और इसको आर धातु का चिरबलादे से इट हो गया, और अस्थि शिचो प्रकृति से इसको ईट हो गया। ठीक है, ईट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, वद व्रज हलंत स्याचा से इसको वृद्धि प्राप्त थी, तो नेटी, नेटी ने निषेध कर दिया इसको, वहीं पर अब पहले पढ़ा दिया है। नेटी माने सेठ सिच के परे रहते, परस्मै पद सेठ सिच के परे रहते, तो जो वद व्रज हलंत से जो लक्षण वृद्धि है वो नहीं होती है। तो वृद्धि नहीं हुई तो फिर क्या, पुगंत लघु पदस्य से इसको गुण हो गया है। इट इटी सकार का लोप हो गया, का समर्ण दीर्घ, तो अवेदित। फिर आगे क्या बनेगा, अवेदिष्टाम, इट होता जाएगा, सिच का लोप तो नहीं होगा। अवेदिष्टाम, अवेद। ठीक है, यहां पर इसको सिच को मान के इसको गुण होता जाएगा, हर जगह ध्यान रखेंगे। अवेदिशु, अवेदी, अवेदिष्टम, अवेदिष्ट, अवेदिष्यम, अवेदिष्व, अवेदिष्म। चलिएगा, अब है हमारा ऋण लकार, सरल है। अवेद्यश, अवेदिष्यत, अवेदिष्यताम, अवेदिष्यन, अवेदिष्य, अवेदिष्यतम, अवेदिष्यत, अवेदिष्यम, अवेदिष्याव, अवेदिष्याम। चलिए, संकल्प मैंने पूरा कर ही लिया, मैं यदि ढीला पड़ जाता, संकल्प से ऐसे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, रोगी व्यक्ति भी संकल्प कर लेता है, मैं एक मुझे करना है, तो वो कर देता है, स्वस्थ हो ही जाता, स्वस्थ ऐसा कार्य कर देता। मैं बीच में इसको छोड़ देता तो छोड़ ही देता, पर मैंने कहा नहीं करूंगा इसको, तो कर ही दिया। तो लगातार पढ़ने में ना पूरी एक प्रक्रिया रहती है, कि लाइन रहती है, टचिंग रहती है, तो आराम से समझ में जाता है। अब मैं आधी यहाँ पढ़ा देता, आधी अगली कक्षा में पढ़ाता, तो आपको ही परेशानी थी, पर मुझे भी परेशानी होती है थोड़ी सी। एक हमने पूरी पढ़ाई दी आपको, हाँ कोई कठिन हो तो कठिन होगी तो देखेंगे। चलिएगा, अब बहुत सरल धातु आ रही है, अस भोवी, बहुत प्रसिद्ध है, सरल माने प्रसिद्ध है। जैसे भू का प्रयोग करते हैं वैसे अस्ति, कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, किमस्ति। चलिएगा, तो इसका आगे रूप देखेंगे। अपने मित्रों को अवश्य जोड़ते रहिएगा। देववाणी संस्कृतम का उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आप लोगों का हमें सहयोग अपेक्षित है। किस प्रकार का सहयोग, मुख्य रूप से अधिक लोगों तक सूचना, इन वीडियोज को शेयर करके पहुंचाने का सहयोग। ठीक है, चलिएगा, आप सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।